अध्याय 1 प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। चैप्टर 1 द सिग्निफिकेंस ऑफ एंशंट इंडियन हिस्ट्री। परिचय, इंट्रोडक्शन। प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करना कई कारणों से महत्वपूर्ण है। यह हमें बताता है कि कैसे, कब और कहाँ लोगों ने भारत में सबसे पहले संस्कृतियों को विकसित किया। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे लोगों ने खेती और पशुपालन शुरू किया, जिससे उनका जीवन सुरक्षित और स्थिर हो गया। प्राचीन भारतीय इतिहास हमें यह भी बताता है कि कैसे लोगों ने प्राकृतिक संसाधनों की खोज की और उनका उपयोग किया, और कैसे उन्होंने अपनी आजीविका के लिए साधन बनाए। उदाहरण, एग्जाम्पल, हड़प्पा सभ्यता, हरप्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता लगभग 2500 से 1900 ईसा पूर्व में लोगों ने शहरीकरण, नगर नियोजन और व्यापार का विकास किया। यह सभ्यता हमें बताती है कि कैसे प्राचीन भारतीयों ने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके एक विकसित समाज बनाया। विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। प्राचीन भारतीय इतिहास इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि भारत में कई जातियों और जनजातियों का मिश्रण हुआ। प्राचीन भारत में आर्य, यूनानी, स्किथियन, हूण, तुर्क और अन्य लोगों ने भारत को अपना घर बनाया। हर समुदाय ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, कला, वास्तुकला, भाषा और साहित्य के विकास में अपना योगदान दिया। मुख्य बिंदु, की पॉइंट्स। 8 भाषाई विविधता, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। भारत में आर्य, द्रविड़, मुंडा और तिब्बती बर्मन भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण, वैदिक संस्कृत में मुंडा और द्रविड़ भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जो यह दर्शाता है कि विभिन्न संस्कृतियों का आपस में मिश्रण हुआ। 2 धार्मिक विविधता, रिलीजियस डाइवर्सिटी। प्राचीन भारत में हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। उदाहरण, अशोक लगभग 273 से 232 ईसा पूर्व ने बौद्ध धर्म को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन उन्होंने अन्य धर्मों का भी सम्मान किया। 3 सांस्कृतिक एकता, कल्चरल यूनिटी। भारत में विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद एक सांस्कृतिक एकता देखी जा सकती है। उदाहरण, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य पूरे भारत में पढ़े और माने जाते हैं, चाहे वह तमिलनाडु हो या उत्तर भारत। अतीत का वर्तमान से संबंध, द रेलेवेंस ऑफ द पास्ट टू द प्रेजेंट। प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें वर्तमान की समस्याओं को समझने में मदद करता है। कुछ लोग प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को फिर से स्थापित करने की बात करते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि प्राचीन समाज में भी सामाजिक अन्याय था। मुख्य बिंदु, की पॉइंट्स। 8 सामाजिक अन्याय, सोशल इनजस्टिस। प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था के कारण शूद्रों और अछूतों के साथ भेदभाव किया जाता था। उदाहरण, मनुस्मृति में शूद्रों और महिलाओं के लिए कई प्रतिबंध थे, जो आज के समय में अनुचित माने जाते हैं। 2 महिलाओं की स्थिति, स्टेटस ऑफ वुमेन। प्राचीन भारत में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं थे। उदाहरण, सती प्रथा और बाल विवाह जैसी प्रथाएं महिलाओं के लिए हानिकारक थीं। 3 वर्तमान में प्राचीन विरासत का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एंशिएंट हेरिटेज इन प्रेजेंट। प्राचीन भारत की कला, वास्तुकला और दर्शन आज भी प्रासंगिक हैं। उदाहरण, अजंता और एलोरा की गुफाएं तथा नालंदा और तक्षशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालय आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करने से हमें न केवल अतीत को समझने में मदद मिलती है, बल्कि यह हमें वर्तमान की चुनौतियों को भी समझने में सहायक होता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे जाति व्यवस्था, सामाजिक असमानता और धार्मिक कट्टरता जैसी समस्याएं हमारे समाज में बनी हुई हैं। इसलिए प्राचीन इतिहास का अध्ययन न केवल इतिहास के छात्रों के लिए, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो भारत के विकास में बाधक तत्वों को समझना चाहता है। 1 वाई स्टडी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री? टू अंडरस्टैंड आवर रूट्स एंड कल्चरल हेरिटेज। एग्जाम्पल, हरप्पन सिविलाइजेशंस, अर्बन प्लानिंग। 2 यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हाउ डिफरेंट कल्चर्स ब्लेंडेड इन एंशिएंट इंडिया। एग्जाम्पल, वैदिक एंड द्रविडियन इन्फ्लुएंसेस। 3 relevance to modern India, lessons from ancient India for today's society. Example, Ashoka's message of peace and non-violence. 4 fun facts and trivia. Did you know
Ancient Indians were the first to use cotton. The concept of zero was invented in India. प्राचीन भारत का इतिहास सिर्फ किताबों की बात नहीं है, यह हमारी पहचान और गर्व का हिस्सा है. इसे जानें, समझें और आगे बढ़ाएं.